एक ऐसा महायोद्धा जिसका दुश्मन भी लोहा मानते थे, एक ऐसा सोल्जर जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की, एक ऐसा कर्मठ योगी जिसका जीवन बचपन से ही देशभक्ति का पाठ पढ़ते बीता और अपनी काबिलियत के दम पर देश के सबसे बड़े सैन्य पद तक पहुंचे। सीडीएस विपिन रावत की जिंदगी के सफर जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 गढ़वाल टू रायसीना। हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। उनके निधन पर दुनिया के कई देशों ने शोक जताया है। बिपिन रावत के कार्यकाल में भारतीय सेना मजबूत हुई, सेना का बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन हुआ। उनकी ईमानदारी, देशभक्ति और कार्यकुशलता का लोहा दुश्मन भी मानते थे। बिपिन रावत के परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है। पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और सेना में उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। वहीं उनके दादा भी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार पद पर थे। सैन्य परिवार से जुड़े होने की वजह से उनमें बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा थी। सीडीएस रावत ने देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शिक्षा ली। यहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो फोर्ट लिवनवर्थ अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स में ग्रेजुएट भी रहे। सीडीएस रावत ने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। सीडीएस रावत दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स के कमीशन ऑफिसर बनी। इसके बाद वो 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट 11 गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए थे जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। सीडीएस रावत सेना में कई अहम पदों पर रहे, जिसमें ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ और फिर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। सेना में कई अहम पदों पर रहते हुए सीडीएस रावत को देश सेवा के लिए कई अहम सम्मान भी मिला। सीडीएस रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सीसीएस की मीटिंग के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर सकती है। अगले सीडीएस के लिए सीनियरिटी के हिसाब से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत है। जनरल नरवणे मिलिट्री वॉरफेयर के बड़े जानकार हैं। जनरल नरवणे 1987 में श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।